जहां हमेशा से रखा है ठीक वहीं, जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि परसों भारत ने फिर से पाकिस्तान को पेल दिया। अब ये हमारे लिए इतनी आम बात हो चुकी है कि इतनी खुशी मनाने का भी मन नहीं करता है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की तरह उनकी क्रिकेट टीम भी उसी से मिलता जुलता कुछ तुड़वा कर दुबई क्रिकेट स्टेडियम से बाहर निकली। We chased that down in less than 16 overs. Men in blue scored an emphatic 7-wicket victory is making headlines. वैसे तो इस मैच से पहले बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन अफसोस कि हमेशा की तरह वो बस बातें ही रह गई। मैच तो हमने नहीं देखा, एक बॉल भी नहीं देखी। थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली ऑल्सो, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक भी फुटेज या वीडियो मेरी टाइमलाइन पर आई ही नहीं। हाँ, मैच जीतने के बाद बहुत सारी वीडियोस आने लगी, लेकिन मैच के दौरान टोटल बॉयकॉट वाली फील सोशल मीडिया पर एटलीस्ट मेरे टाइमलाइन पे तो दिख रही थी। जलवा है हमारा। मतलब दोस्तों, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखा देती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही जलालत ये काफी नहीं थी कि मैच के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम मेंबर से हैंडशेक भी नहीं किया। पूरी दुनिया को पता है कि ये एक हाथ से हाथ मिलाते हैं और दूसरी से जेब काट लेते हैं। ऐसे पॉकेट मारों के साथ कोई क्रिकेट क्यों खेलना चाहेगा बताओ? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। ऐसे ही कई सारे मेल्टडाउन हमने सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिला। सबसे पहले तो लोगों का ये कहना है कि अच्छा वो ये मैच लाइव चल रहा था, नहीं तो पाकिस्तान की जो आदत है वो इसको भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देता और शाहिद अफरीदी सड़क पर बाइक रैली लेकर निकल पड़ता। वहीं एक दूसरे पाकिस्तानी का कहना था कि भाईजान, इससे बेहतर होता कि इंडिया मैच बॉयकॉट ही कर देता, कम से कम हम मॉरल विक्ट्री तो डिक्लेयर कर सकते थे। एक ने ये लिखा कि अभी 2 बार इंडिया से हम और भिड़ेंगे, जिसका जवाब कुछ ऐसा मिला कि मैं अपने मुंह से जवाब बता भी नहीं सकता, आप खुद ही पढ़ लीजिए। वहीं एक भाई ने तो बड़ी जबरदस्त बात बोली। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ियों से रन कन्वर्ट कहां से होंगे जिनको बंदे कन्वर्ट करने की ट्रेनिंग मिली हुई है। पहली दूसरी जॉब तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ढूंढ के हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हम जो बिलीव करते हैं वो आपसे बेहतर है। देखा है ना अहमद शहजाद की आपने, वो बाहर निकलते हुए एक वॉक जिसमें दिलशान साथ चल रहा है, उससे कह रहा है कि तुम दोज़ख में जाओगे अगर तुम उस पर नहीं। कहते हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाया तो हमें थोड़ी ग्रेस दिखानी चाहिए। मैं पूछता हूँ किस लिए और किसको ग्रेस दिखाएं? आपको? आपने कभी क्रिकेट ग्रेसफुली खेला है क्या? पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को ये जीत समर्पित की है। आपके कप्तान में हिम्मत होती तो वो उस प्रेजेंटेशन में आते, तो हमें भी लगता कि हाँ, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देखते हो, लेकिन वहां से भी वो गायब थे। आप में हिम्मत होती तो आप भी इस आतंकी हमले के खिलाफ स्टैंड लेते, लेकिन आपने तो अपनी खुद की जमीन भी चीन और अमेरिका को बेची भी है, तो आप कहां स्टैंड करोगे? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हमारा कोच सीधे ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा नजर आता है। हमारी टीम मैदान में आपको वो आसान 2 पॉइंट्स भी नहीं देना चाहती जिससे आप एशिया कप में आगे बढ़ पाएं। इस बार आपको आपकी ही भाषा में जवाब मिल गया तो आपको ग्रेस याद आने लगा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इनके फॉर्मर सो कॉल्ड लेजेंड्स लोगों को मैच जीतने से ज्यादा खुशी इस बात की हो जाती है कि उनका प्लेयर हिंदुओं की जमीन पर नमाज पढ़कर आ गया। वकार यूनुस की वो बाइट सुनी आपने? दिखाता हूं मैं आपको। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मतलब इन्हीं का एक प्लेयर श्रीलंका के फॉर्मर प्लेयर दिलशान को ऑन कैमरा कन्वर्ट करने की भी कोशिश करता है। वो वीडियो भी देखो आप। And Sri Lanka winning by 7 wickets through the मतलब इसके बाद भी आप ग्रेस की बात किस मुंह से कर रहे हो जनाब? इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, क्रिकेट का कोई रिलीजन नहीं है आपके यहाँ की तरह। एक ऐसा देश जो भीख के पैसे से पल रहा हो, एक ऐसा देश जहां पर आतंक एक इंडस्ट्री हो, एक ऐसी कंट्री जिसने अपनी देशभक्ति में भी मिलावट घोल रखी हो, वो कंट्री कम से कम हमें तो ज्ञान नहीं दे बॉस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये हमारा बड़प्पन है कि तुम्हारे साथ एक मैच खेल लिया। खेलना नहीं चाहिए था हमको, बॉयकॉट कर रहे थे हमारा पूरा देश, लेकिन फिर भी खेल लिया। क्यों खेला? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग अभी भी क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखते हैं।